हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है। जो लास्ट लेक्चर था, जो लास्ट वीडियो था, उसमें हमने ये देखा था कि कैसे होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है। अब आज हम देखेंगे कि कैसे उस होस्टिंग के अंदर, उस वर्डप्रेस के अंदर नई वेबसाइट को क्रिएट करना है। ठीक है, चाहे वो ई-कॉमर्स की हो, ब्लॉगिंग की हो, किसी भी तरह की वेबसाइट आप वर्डप्रेस से ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है, ये एसईओ की सीरीज़ है, जिसमें हम देखने वाले हैं जीरो से लेकर एडवांस तक का एसईओ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि वेबसाइट को कैसे बनाना है। ठीक है, जब वेबसाइट बनाओगे तभी तो एसईओ करोगे। ओके, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। तो आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। कैसे करना है, आपका डोमेन डालना है और WP एडमिन टाइप कर देना है। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, आईडी पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, उस तरह से आईडी पासवर्ड डाल के ये ओपन हो जाएगा। ओके, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन था इसलिए डायरेक्ट ओपन हो गया। राइट, तो देखो ऐसा सिंपल सा आपको डैशबोर्ड ओपन दिखाई देगा। होम बटन, अपडेट, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर, टूल, सेटिंग। ठीक है, इन सभी टैब्स के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट वर्डप्रेस देख लेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ें होती है। ठीक है, बेसिक तो पूरा कवर कर ही लेंगे हम। तो ठीक है, देखो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो क्या है, 6.8.2। राइट, देन इसके नीचे अपने को सेक्शन मिलता है अपडेट का। आपके प्लगइन है, प्लगइन हो गए या फिर जो भी आपकी थीम हो गई, उसके अंदर जो भी अपडेट आया होगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट पे क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। राइट, उसके नीचे ऑप्शन आता है पोस्ट का। ये पोस्ट का ऑप्शन है, जहाँ पे वेबसाइट पे पोस्ट डालते हैं। पोस्ट वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पे पोस्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं। वो हम जब एसईओ करेंगे तो आपको मैं डालना आपको सिखाऊंगा कैसे डालना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, सब कुछ देखने वाले हम लोग। ठीक है, कैटेगरी बनाएंगे, टैग्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। मीडिया, अगर हम लोग मीडिया अपलोड करना चाहते हैं तो मीडिया अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है सर्वर कितना अच्छा है। ठीक, देन पेजेस, वेबसाइट के लिए हम लोग पेजेस बनाएंगे, वो यहाँ से बनाएंगे। कमेंट्स का रिप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। अपीयरेंस, प्लगइन, यूज़र, टूल, सेटिंग। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमको जाना है अपीयरेंस, उसके अंदर होगी थीम्स, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये 2 से 3 थीम दिखाई देगी, 2025, 2024 और 2023। ठीक है, देखें अभी रियल टाइम पे कैसे दिख रही है। ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर इसका है जब वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करता है तब। तो हमको नई थीम लेनी है तो हम लोग ऐड थीम पे क्लिक करेंगे। देखो अगर आपने कोई थीम पेड लेकर रखी है तो आप इजीली यहाँ से अपलोड कर सकते हैं उसको, जिप फाइल को। ठीक है, अगर आपके पास पेड थीम नहीं है, आप इनिशियल नहीं लेना चाहते पेड थीम, फ्री पे जाना चाहते हो, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। वर्डप्रेस आपको हज़ारों थीम प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, तो हम लोग एक काम करते हैं, अच्छी थीम देख लेते हैं यहाँ पे जो हम इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, तो किस टाइप की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं उस टाइप की आप थीम सेलेक्ट कर लो। देखो ये ब्लॉग है, ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट है। ठीक है, ये है ई-कॉमर्स टाइप वेबसाइट, ये वाली, ये भी है, ये भी है। ओके, तो ये वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़ ब्लॉगर, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप की थीम को इंस्टॉल करना चाहते हैं। राइट, तो ये वाली जो थीम होगी ना, इसमें डेमो कंटेंट इंस्टॉल होना शायद मुश्किल रहता है, डेमो कंटेंट इंस्टॉल नहीं होता। चलो हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट ही बना रहे हैं तो हम लोग ब्लॉगिंग थीम इंस्टॉल करते हैं। राइट, तो हम लोग यहाँ जाएंगे, ये न्यूज़ MX इसके अंदर। ठीक है, न्यूज़ मैगजीन X इसको कर लेते हैं, या फिर इसको भी कर सकते हैं, ब्लॉग हैश को भी कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सी थीम सेलेक्ट करूँ, क्योंकि थीम का सिलेक्शन करना थोड़ा सा मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं कर पाता हूँ ईजिली। चलो इसी को करते हैं, न्यूज़ मैगजीन को। ओके, इंस्टॉल, क्योंकि बहुत सारी अच्छी सी थीम देख के ऐसा लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, इसलिए। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है थीम। राइट, यहाँ से इसको आप कर लो एक्टिवेट। इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट कर लो। ठीक, ये आपकी थीम एक्टिवेट हो गई।
बाकी जो थीम है ये बाकी तो ऑटोमेटिक इनएक्टिव हो गई, ये एक्टिव है थीम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्ड योर वेबसाइट विथ न्यूज़ मैगजीन एक्स, गेट स्टार्टेड विथ स्टार्टर टेम्पलेट्स। अच्छा ओके, ये टेम्पलेट्स भी देते हैं, चेक करें क्लिक करके, इंस्टॉलिंग स्टार्टर टेम्पलेट्स। ओके, इसके जो टेम्पलेट्स है वो इंस्टॉल हो रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है, हो जान देते हैं इसको। देखें अभी कुछ हुआ है क्या? यस, देखो जैसा हमने थीम को एक्टिवेट किया ये स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया, ठीक है। कुछ ये ब्लॉगिंग थीम जैसा बनना स्टार्ट हो गया। ओके ग्रेट, देखो अच्छी बात है कि यहाँ पे ये हमको टेम्पलेट्स भी मिल गए। देखो यहाँ पे फ्री टेम्पलेट भी है और प्रो टेम्पलेट भी है, तो आप जैसा चाहे वैसा इंस्टॉल कर सकते हैं। पेड लेना चाहते हो तो पेड ले लो, अगर फ्री लेना चाहते हो तो फ्री ले लो, राइट। तो हम लोग काम करते हैं, क्या अभी हम लोग तो फ्री में ही जाएंगे। ये टेम्पलेट भी अच्छा लग रहा है मुझे, और ये फ्री वाला टेम्पलेट भी अच्छा लग रहा है, वर्जन 2। ये डेमो, ये मेन है और ये वर्जन 2 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये वाला ही ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इंपोर्ट कर लेता हूँ इस टेम्पलेट को मैं, इंपोर्ट, यस इंपोर्ट। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब आपका सर्वर स्लो होता है या फिर सर्वर की जो बैंडविड्थ कम होती है, तो जब ऐसे आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो ना, ऐसे थीम इंस्टॉल करते हो तो सर्वर रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। तो आपको जब सर्वर्स का सिलेक्शन करो तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो सर्वर है वो अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो गई, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, तो उसके लिए सर्वर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अपना वेबसाइट तो बना ली, एचटीटीपी करता, अगर सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो फिर भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। तो रैंकिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है सर्वर का अच्छा होना। तो जब भी आप सर्वर चूज़ करो, आपको अच्छा सर्वर ही चूज़ करना है, ठीक है। जो इनिशियली मैंने वेबसाइट क्रिएट की थी ना, तो जो मेरा सर्वर था वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता था, बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि वेबसाइट एक ही थी, उस पर लोडिंग भी कम आते थे। जैसे जैसे मैंने वेबसाइट्स को इंक्रीज़ किया, ब्लॉगिंग वेबसाइट को बनाना स्टार्ट किया है ना, उसके अंदर कंटेंट डालना स्टार्ट किया, तो उसका लोडिंग टाइम बढ़ा, सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा, उसकी बैंडविड्थ भी इंक्रीज़ हुई, तो वो रिस्पॉन्स टाइम उसका कम हो गया। मतलब इतने ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, जितनी देर लग रही ना उतनी देर लगनी नहीं चाहिए, उसको फटाफट हो जाना चाहिए था। तो या फिर उसका सर्विस बढ़ा लो, सर्वर की उसका स्पेस बढ़ा लो, उसकी बैंडविड्थ बढ़वा लो, तो फिर क्या होता है, थोड़ा कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, और फिर आप हो सकता है कि आप वेबसाइट कंटिन्यू करो ना करो। तो मतलब सर्वर को चूज़ आप सही तरीके से कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि हर वेबसाइट के अलग सर्वर ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं। पर डेडिकेटेड सर्वर लेना भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, डेडिकेटेड सर्वर भी ले सकते हैं। एक अच्छा सा डेडिकेटेड सर्वर ले लो, उसी के अंदर cPanel क्रिएट कर लो, तो क्या होता है वो भी एक तरह से शेयर होस्टिंग की तरह ही काम करती है, पर हर वेबसाइट को अपना पर्टिकुलर स्पेस मिल जाता है। तो जब वेबसाइट लोड होती है ना, तो बहुत फास्ट लोड होती है, तो डेडिकेटेड सर्वर लेना भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। डेमो कंटेंट मेरा इंस्टॉल हो रहा है, इसको हो जाने देते हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है, ये डेमो थीम मेरी ये इंस्टॉल हो गई है, ग्रेट, इंपोर्ट फिनिश्ड, ठीक है, ये हो गई है। अब इसमें वो क्या क्या करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टॉप बार आ गया, ये मेन्यू बार है ना, सर्च बार भी है इसके अंदर, फिर यहाँ पे लोगो आ गया, फिर ये सारे हमारे ब्लॉग्स आ गए, ये ब्लॉग्स का अलग अलग कैटेगरी आ गई, बिजनेस, पॉलिटिक्स, है ना। ये साइड बार आ गया, एक साइड बार में कैटेगरी का ऑप्शन दे दिया है। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी थीम है जो हमको फ्री में मिल गई है, ठीक है। ऑप्शन लिमिटेड हो सकते हैं और उसको हम लोग कस्टमाइज करके कर सकते हैं चेंज। तो इसमें कई तरह की कैटेगरी भी है और कई सारे ऑप्शन भी है। तो अगर आपको वेबसाइट बनाते आती है तो आप इजीली किसी भी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चेंज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करें स्टार्ट, हम करते हैं लोगो से स्टार्ट, ठीक है। हम लोगो सबसे पहले अपडेट करते हैं, फिर हम लोग ये जो कैटेगरी को चेंज करेंगे, राइट, फिर टॉप बार चेंज करेंगे। देन हम लोग बेसिक चीज़ें देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है, अबाउट, न्यूज़मैक्स, ग्लोबल, हेडर, फ्रंट पेज, ब्लॉग सिंगल, फुटर, ये सारी चीज़ हमारे काम की है, सब कुछ काम का है हमारा। जैसे हमने हेडर पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसके अंदर टॉप सेक्शन आ गया, मिडिल सेक्शन आ गया, बॉटम सेक्शन आ गया, लोगो आ गया, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, सब कुछ हम लोग यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग टॉप सेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, लोगो से ना से ही। देखो इसमें इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो टॉप बार हट जाएगा। मुझे तो अभी चाहिए इसलिए मैं इसको इनेबल कर दूंगा।
मतलब आपको देखो जो थीम होती है ना, जिस तरह की थीम होती है उस तरह से कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल होता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये ऑप्शन रहेंगे या नहीं रहेंगे, जैसी थीम आप चूज़ करोगे उस हिसाब से आपको कस्टमाइजेशन मिलेंगे। ठीक है, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, तो हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इसको। ये न्यू स्टिकर, सोशल मीडिया आइकॉन्स ये वाले, है ना, इसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हैं, मतलब सब चीज़ें अवेलेबल रहती है। तो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, चेंज करने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिडल सेक्शन में क्या है, देखो टॉप सेक्शन तो आप समझ में आ गया, यहाँ पे आप सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। मिडल सेक्शन में क्या है, मिडल सेक्शन में लोगो कर सकते हैं, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू। हम लोग लोगो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एडिट ऑप्शन। अब देखो ये जो लोगो है इसको आप चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। चेंज लोगो पे क्लिक किया मैंने और सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट फाइल्स। ठीक है, कहाँ से उठाऊँ लोगो में, मेरे पास लोगो होगा मेरा, लेट मी चेक। तो इस लोगो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट, राइट। अच्छा, फुल सेलेक्ट कर लेते हैं अभी तो, या फिर इतना पार्टी सेलेक्ट करते हैं, ये ठीक है। ये ऐप का लोगो था, खैर मैंने ऐप के लिए बनाया था ये, ताकि मतलब जितनी कम स्पेस रहेगी ना तो आपका ऐप का लोगो मोबाइल में अच्छे से दिखाई देगा। अभी हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, क्रॉप कर लिया मैंने, चलो स्किप क्रॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लोगो आ गया, ठीक है। अब आपको ये इसको हटाना है, देखो आप अपना लोगो तो लगा दिया, अब इसका क्या काम है, साइड वाले का, इसका कुछ काम है क्या, नहीं है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से टैगलाइन, ठीक है, हो गया, ये आपका रिमूव हो गया। लोगों को बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से कर लो, मतलब जिस तरह का कस्टमाइजेशन आपको करना है आप वर्डप्रेस में इजीली कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा चला के देखना है, सीखना है, ठीक है। अब मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, वो तो सीधी सी बात है। इतना करके हम लोग पब्लिश कर देते हैं, ठीक। देखो लोगो वाला चीज़ तो कर लोगे आप, ये टॉप वाला भी कर लोगे, ओके। अब हम लोग करते हैं मेन्यू कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन्यू कैसे चेंज करना है, कैटेगरी कैसे बनाना है, उसमें क्या करना है, एसईओ के रिगार्डिंग वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बैक करेंगे हम, यहाँ से बैक करेंगे, ओके, सेव तो हो गया। अच्छा ठीक है, सेव नहीं हुआ, देख लेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। देखो इसमें एरर आ गया, डेटाबेस का एरर आ गया। जब सर्वर आपका रिस्पॉन्स नहीं करता ना तो ऐसा एरर आपको भी आ सकता है, तो उससे घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, हो जाएगा चालू। वो सर्वर का रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है। क्लाउड ले सकते हो, क्लाउड सर्वर ले सकते हो, वो अच्छे से वर्क करते हैं। क्लाउड सर्वर जो होते हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, तो आप क्लाउड ले सकते हो। कि ब्लॉगिंग वेबसाइट आप क्रिएट करो तो क्लाउड ले लो, क्लाउड सर्वर्स, ठीक है। अभी मैं इसका डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे ऑप्शन है, देखो अपीयरेंस के अंदर जाना है, इसके अंदर ऑप्शन है मेन्यू का, आप उसको सेलेक्ट कर लो, मेन्यू का ऑप्शन, ठीक। तो देखो यहाँ पे मेन्यू आएगा, जो मेन्यू ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है। अब यहाँ से मेन्यू आप चेंज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। देखो ये प्राइमरी मेन्यू है या सेकेंडरी मेन्यू है, तो प्राइमरी मेन्यू पे मैंने क्लिक किया और वहाँ पे देखो प्रो वर्जन की लिंक आ रही थी, तो हम लोग इस लिंक का हमको कुछ काम नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव प्रो वर्जन वाली प्रीव्यू, ये भी हमारा काम का नहीं है, ये भी हमारा काम का नहीं है। होम हमारे काम का है। अब हम किस तरह की कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो उस तरह की कैटेगरी हम बना लेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा आप चाहते हो कि हम लोग मैं जीरो से बताऊँ, जीरो से नया बनाऊँ, ये वाली कैटेगरी कोई काम की नहीं मेरी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अब मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि कैसे कैटेगरी बनाना और कैसे कैटेगरी को ऐड करना है, ठीक है। ये तो ठीक ही है, ये वाला ऑप्शन तो ठीक ही है, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट भी ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं पहले, फिर मैं कैटेगरी बना के आपको बता देता हूँ, ओके। क्योंकि देखो जो ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट होगी वो तो उसमें कैटेगरी वर्क करेगी कि किस कैटेगरी के आप ब्लॉग डाल रहे हो, तो उस कैटेगरी आपको मेन्यू में ऐड करना पड़ेगी, राइट। तो जिस तरह की कैटेगरी आप यहाँ पे बनाओगे वो यहाँ पे शो कर जाएगी। देखो पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स और कैटेगरी यहाँ पे शो कर जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे ऐड टू मेन्यू करना है, तो इजीली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो उसके पहले हम लोग एक कैटेगरी बना के मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर रहे। कैटेगरी पे क्लिक करना है, ओके। अब मैं बनाता हूँ कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग की,
ठीक है। स्लग मेरा यही रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग। और अगर उसका डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं एसईओ के रिगार्डिंग तो आप डाल सकते हो, बिल्कुल डालो आप। फिर ऐड कैटेगरी कर दो, मतलब जो जिस टाइप की कैटेगरी उस टाइप का थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल दो तो वो एसईओ में हेल्प करता है। जब आप कैटेगरी को भी साइड में पर डालोगे ना तो कैटेगरी भी रैंक हो जाती है, टैग्स भी रैंक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एसईओ के अंदर हम देखेंगे। तो कैटेगरी ऐड हो गई, वापस हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, मेन्यू पे क्लिक करेंगे और कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, व्यू ऑल में। डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक किया, ऐड टू मेन्यू किया और ये आ गया आपका डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, फिर इसके नीचे आप फेसबुक एड्स भी कर सकते हो, मतलब जिस तरह का सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो, जैसे भी ब्लॉग लिखना चाहते हैं सबका आप यहाँ पे ऐड कर दो, राइट। और अब सेव कर दो, यहाँ पे कैटेगरी ऐड करके सेव कर दो, दैट्स इट। ये आपका मेन्यू बन गया। चेक करें जाके, चेक करते हैं, आ गया होम डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स। तो इस तरह से आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो। लोगो आपको ऐड करना है तो आप कस्टमाइज करके कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो हमारी वेबसाइट थी, ठीक है। हमने इतना बनाना तो सीख लिया कैसे बनाना है, बाकी इसको कैसे एडिट करना है वो हम देख लेते हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ वो कैसे एडिट करना है। एडिट पेज पर क्लिक करो तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है एडिट पेज पर क्लिक करने पे। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं न्यूज़ मैगजीन वाले के अंदर कोई ऑप्शन है कि नहीं एडिट करने का। अच्छा, हेडर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है यहाँ पे, बिल्डर को भी है। ओके, मुझे लगता है कि एलिमेंटर इंस्टॉल हुआ होगा। एलिमेंटर नहीं, एलिमेंटर भी इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको मैन्युअली एडिट करना पड़ेगा हमको। चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको। होम फ्रंट पेज, क्योंकि देखो अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक निश की वेबसाइट बना रहे हैं, स्पेसिफिक निश की ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमको ये जो कैटेगरी है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, इसको तो हमको रिमूव करना ही पड़ेगा ना। अगर ये रिमूव नहीं करेंगे तो फिर कैसा दिखेगा, अलग ही दिखेगा वो। तो ये रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको हम देखते हैं कैसे करना है। देखते कस्टमाइजेशन पे क्लिक करके देखते हैं। फ्रंट पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये आ गया सेक्शन वाइज, सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। ये सेक्शन बना हुआ है, ग्रेट। यहाँ पे इजीली हो जाएगा अब सर लग रहा है मुझे। तो देखते हैं कंटेंट विजेट्स, नहीं यहाँ से भी चेंज नहीं हो रहा है। देखते हैं, होना तो चाहिए। अच्छा सॉरी ऑप्शन तो आ गया। जैसा कस्टमाइजेशन पे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन। कभी कभी ऑप्शन नहीं आता है, पर खैर ये आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया मैंने, ओके गॉट इट। यहाँ पे इसकी कैटेगरी बिजनेस, इसको मैं कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। हो गया चेंज, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रेट। अब नीचे आता हूँ मैं, इसका चेंज कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ एसईओ, ठीक है। फिर नीचे आऊँगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। लेटेस्ट आर्टिकल्स, ये तो ठीक ही है। चलो बाकी कोई इशू नहीं है। फुटर चेंज करना है तो फुटर का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या नाम रखें इसका हम लोग, कोड विथ कमलेश। ये आपको आपके हिसाब से रख लेना है। ये सब कुछ चेंज कर सकते हो आप, मतलब बहुत इजी है वर्डप्रेस को चलाना, इसको एडिट करना बहुत इजी है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा चीज़ें। चलो लोगो भी हटा देते हैं। सिलेक्ट लोगो, सिलेक्ट फाइल्स, अपलोड तो हो गया था ना, ठीक है। सेलेक्ट, क्रॉप, ग्रेट, डन। इसको पब्लिश कर देते हैं हम लोग, बस प्रॉपर पब्लिश हो जाए, पब्लिश, ठीक है। हम लोग चेक कर लेते हैं होम पर जाके कि कैसी दिख रही है वेबसाइट हमारी, ठीक है। लोगो भी अपडेट हो गया, मेन्यू भी अपडेट हो गया, टॉप बार आप अपडेट कर लोगे। ये यहाँ पे ब्लॉग्स जो हम लोग डालेंगे, जिस भी कैटेगरी में डालेंगे उस कैटेगरी के अंदर ब्लॉग आ जाएंगे। तो अभी हमने कैटेगरी बनाई नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरी बनाई है हमने, ये वाली डिजिटल मार्केटिंग।
हमको एसईओ बनाना है, एसएमएम बनाना है, और भी सेक्शन अगर हमको ऐड करना तो हम ऐड करते जाएंगे नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक प्रॉपर ब्लॉगिंग वेबसाइट रेडी हो गई है। अब इसके अंदर भी आपको कुछ चेंज करना है, इस पेज के अंदर भी करना है तो आप कर सकते हैं। साइड बार में क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे कौन सा ऐड दिखाना चाहते हैं, जब आप एडसेंस के लिए अप्रूव होगा आपकी वेबसाइट अप्रूव होगी तब किस टाइप का ऐड दिखाना चाहते हैं, सब कुछ कस्टमाइजेशन हो जाता है। ओके, तो अब इसको हम लोग प्रॉपर एसईओ सेटअप करेंगे। इसके बाद अभी जो हमने क्या एक सेटिंग थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हमने वर्डप्रेस को सेटअप किया था तो यहाँ पे इसमें सेटिंग थी, सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे हमने परमिशन दी थी डिस्करेज वाली, है ना, याद होगा आपको शायद, कहाँ दी थी रीडिंग, ये वाली, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अभी सर्च इंजन जो है इस वेबसाइट पे क्रॉलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसको डिस्करेज कर दिया। जब मैं पूरी वेबसाइट बना लूँगा ना, फर्स्ट ब्लॉग पब्लिश करूँगा, तब मैं इसको हटा दूंगा ताकि जो वेबसाइट है वो एकदम क्लीन हो, और जब क्रॉलर आएगा मेरे वेबसाइट पे तो प्रॉपर स्कैन कर पाएगा, तो उसको डेमो कंटेंट नहीं मिलेगा। देखो अभी बहुत सारा डेमो कंटेंट है, तो डेमो कंटेंट वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए, आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं अभी कुछ कैटेगरी और बना दूंगा मैं। ठीक है, बनाने के बाद फिर हम लोग ब्लॉग पब्लिश करते जाएंगे, तो यहाँ पे शो करते जाएंगे। तो ये वाला कंटेंट भी हटाना पड़ेगा। तो जो बेसिक चीज़ है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो ये डार्क थीम भी इसके अंदर अच्छा है, अच्छी थीम है, इसको आप मस्ट यूज़ कीजिए। इसकी स्पीड चेक कर लेंगे हम लोग, कितनी स्पीड है क्या है, वो हम टेक्निकल लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनानी है, किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं आप, फ्री वाली थीम आप चूज़ कर लो और वेबसाइट बना लो। ठीक है, एडिटिंग कैसा करना वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप मुझसे एसईओ सीखना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है एसईओ मेड इजी, आप उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल इन डेप्थ बताया है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताई है, कैसा आप एसईओ करना है 0 से लेके प्रो लेवल तक। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एसईओ का सेटअप करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।